प्यारे बच्चों, आज हम लोग मैथ का ही बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लाभ हानि के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, लाभ और हानि तो सीधी सी बात है, आपको समझ में आ रहा होगा। जिस वस्तु से हमें लाभ प्राप्त हो बेचने से, तो उसमें हमें जो है कि मूल्य से अधिक रुपए प्राप्त होते हैं और हानि में कम प्राप्त होते हैं। तो इसको देखिए कैसे डिफाइन करेंगे। मान लीजिए आपके पास दो वस्तु हैं, ठीक है। मान लीजिए आपके पास क्या है, दो वस्तुएं हैं। एक का मूल्य है 5,000 रुपये, ठीक है। ये जो वस्तु है ये 5,000 रुपये की वस्तु है। चलिए इसको ऐसे समझते हैं कि ये वस्तु है, ये आपने खरीदी, ठीक है। इसको आपने क्या किया, खरीदा, इस वस्तु को खरीदा। और मैथ की भाषा में इसको क्या कहते हैं, क्रय। मैथ की भाषा में इसको क्या कहते हैं, क्रय। मान लीजिए हमने क्रय किया इसको, ठीक है। क्रय कितने में किया, 5,000 रुपये में किया। और फिर इसको हमने बेचा, इसको हमने बेचा, ठीक है। बेचना, ये हमें किस भाषा में मिलेगा मैथ में, विक्रय, है ना। यहाँ पे हमें विक्रय लिखा हुआ मिलेगा। हमने इसको मान लीजिए बेचा कितने में, हमने इसको बेचा 4,000 रुपये में। तो 5,000 रुपये में हमने इसको ख़रीदा था और 4,000 रुपये में बेचा। तो ये तो देखिए बेसिक है, आपको हम इसमें बिल्कुल शुरू से ही समझाएंगे एक एक चीज़। तो हमने 5,000 रुपये की चीज़ खरीदी और 4,000 रुपये की बेची। तो सीधी सीधी बात है, आपको समझ में आ रही होगी कि 1,000 रुपये की हमें यहाँ पे क्या हुआ है, हानि हुई है। 1,000 रुपये की हानि यहाँ पे हुई है। तो एक चीज़ इसमें समझने वाली बात है कि जो भी लाभ होता है या जो भी हानि होती है, वो सारी की सारी क्रय मूल्य पर होती है। जो आपने ख़रीदा हुआ है इसके ऊपर डिपेंड करता है आपका लाभ और हानि, है ना। जो भी हानि होगी तो इसी के ऊपर होगी, और लाभ होगा तो वो भी इसी के ऊपर होगा। तो कैसे समझते हैं, जैसे ये 1,000 रुपये की इसमें अपन हानि हुई है, तो ये किसके ऊपर हुई है, ये हुई है 5,000 के ऊपर, है ना। तो इसको एक काम करते हैं, 5,000 के ऊपर ही इसको लिख देते हैं। ये जो 1,000 की हानि हुई है किसके ऊपर हुई है, 5,000 के ऊपर हुई है। तो इसको ऐसे समझने के लिए आप इसको इसके ऊपर रखिए और इसमें 100 का गुणा करवा देते हैं। इसका हानि परसेंटेज निकालने के लिए, जो हमारी हानि हुई है उसका प्रतिशत निकालने के लिए, प्रतिशत मतलब क्या होता है, प्रतिशत का मतलब होता है कि हर एक पर 100, है ना। प्रतिशत यानी कि हर एक पर 100। देखिए एक चीज़ तो क्लियर है, लाभ हानि का जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो एक चीज़ अच्छे से जान लीजिए कि इसमें जो है कि आपको परसेंटेज का चैप्टर क्लियर होना चाहिए। अगर आपका प्रतिशत वाला चैप्टर क्लियर नहीं है तो आपको लाभ हानि ज़्यादा अच्छे से क्लियर नहीं होगी। लाभ हानि के लिए परसेंटेज पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो जिन्होंने परसेंटेज के बारे में नहीं पढ़ा है तो पहले परसेंटेज को क्लियर कर लें। तो यहाँ पे देखिए 1,000 की हानि हुई थी हमारे पास। 1,000 की हानि किस पे हुई थी, 5,000 पे हुई थी 1,000 की हानि। और प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा किया जाता है। ये प्रतिशत वाले चैप्टर में हमने पढ़ा है। तो प्रतिशत की एक क्लास हमारी डली हुई है, तो जिसने नहीं देखी प्रतिशत वाली चैप्टर तो उसको प्रतिशत वाला चैप्टर देख ले। प्रतिशत की अभी और क्लास हम पढ़ा देंगे। तो इसमें आपको जब भी प्रतिशत किसी चीज़ का निकालना पड़ता है तो 100 का गुणा उसमें करना पड़ता है, क्योंकि प्रतिशत के शब्द में छुपा हुआ है सत। सत मतलब 100 होता है, प्रति मतलब हर एक पे। तो यहाँ पे 100 का जो है कि क्या करेंगे, हम गुणा कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कटी, 1 जीरो से 1 जीरो कटी, ठीक है। 5 से ये कटा तो 2 बचा, तो बचा कितना, 20%, ठीक है। तो जो आपकी हानि हुई है वो कितनी हुई है, वो 20% हानि हुई है। 5,000 रुपये की चीज़ हमने 4,000 में बेची तो 1,000 रुपये की हानि हुई और परसेंटेज में हमारा 20% की हानि हुई है। तो चलिए एक क्वेश्चन इसमें लगाते हैं इसी तरीके का। मान लीजिए कोई मोबाइल है, ठीक है। कोई मोबाइल है 12,000 रुपये में ख़रीदा गया। 12,000 रुपये में ख़रीदा गया,
ठीक है। और इसको हमने 10,800 रुपये में बेचा, 10,800 रुपये में बेचा। तो हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, कोई मोबाइल 12,000 रुपये में ख़रीदा गया और 10,800 में बेचा गया, तो हानि का प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, तो टेक्निक वही वाली है सारी जो हमने पहले नियम सीखा था, उसी नियम को इसमें फॉलो करेंगे। ये मोबाइल है, इस मोबाइल को हमने कितने में ख़रीदा था? 12,000 रुपये में ख़रीदा था, और बेचा कितने में था? ये जो मोबाइल है इसको कितने में बेचा? 10,800 रुपये में इसको बेचा गया था। तो इसमें देखिए कितने रुपए का अपन को लॉस हुआ था। इसमें आपको लॉस हुआ था, ये देखिए इसमें लॉस हुआ कुल अपन का 1,200 रुपये का। ठीक है, करीब इसमें 1,200 रुपये का लॉस हुआ। तो ये जो इसमें 1,200 रुपये का लॉस हुआ है, इसका हमें क्या करना है? प्रतिशत निकालना है। तो ये हमने बताया अभी आपको, जिसको प्रतिशत निकालना आता है, प्रतिशत की क्लास जिसने पढ़ी हुई तो डायरेक्ट निकाल आएगा सीधा। लेकिन अगर आप इसको कॉपी पेपर पे सॉल्व करना चाहते हो तो इसको करेंगे कैसे? ये जो 1,200 रुपये का जो हानि हुई है वो किस पे हुई है? ये क्रय पे हुई है। ये क्रय होता है और ये विक्रय। और हमने बताया था जो भी लाभ या हानि होगी किसके ऊपर होगी? क्रय के ऊपर होगी। तो इसको क्रय के ऊपर क्या करेंगे हम लोग? रख देंगे। इसको क्रय के ऊपर हमने रख दिया। ठीक है, और इसमें प्रतिशत निकालने के लिए क्या किया जाता है? 100 का गुणा किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कटी, 1 जीरो से 1 जीरो कटी, 12 से 12 कटा, तो बचा कितना? ये बचा 10%। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ? 10% की हमारी हानि हुई है। चलिए इसी तरीके से एक और क्वेश्चन लगाते हैं। यदि कोई वस्तु 9,000 में खरीदी गई, यदि कोई वस्तु 9,000 में खरीदी गई तथा $10,800 में बेची गई, यदि कोई वस्तु 9,000 में खरीदी गई तथा 10,800 में बेची गई, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, इसमें देखिए एक वस्तु थी, उसको हमने 9,000 में ख़रीदा था और 10,800 में बेचा है, तो हमें क्या करना है? इसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो ये रही हमारी वस्तु, इसको हमने 9,000 में हमने इसको ख़रीदा था और बेचा कितने में है? 10,800 में इसको बेचा है। तो जो हमारा लाभ हुआ है वो कितने का हुआ है? 1,800, यानी कि 1,800 का इसमें लाभ हुआ है। तो ये जो लाभ हुआ है ये किसके ऊपर हुआ है? जो भी देखिए ये क्रय और ये विक्रय है ना। तो हम लोगों ने एक चीज़ समझी थी यहाँ पर कि जो भी ये जो यहाँ पे लाभ हुआ है ना, तो जो भी लाभ होता है या फिर जो भी हानि होती है वो किसके ऊपर होती है? क्रय के ऊपर होती है। तो एक काम करते हैं, इसको फिर से क्रय के ऊपर रख देते हैं। तो ये रहा हमारा क्रय और इसके ऊपर रख देते हैं हम लाभ को, है ना। तो जो भी लाभ या हानि होती है वो हमेशा ऊपर होती है। किसके ऊपर होती है? क्रय के ऊपर होती है। और इसका प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हम फिर से वही काम करेंगे, 100 का
गुणा करेंगे तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कट गई, ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो कटी, 9 से 18 कट गया, ठीक है। तो यहाँ पर कितना निकल के आया ये 20%। तो जो हमारा लाभ हुआ वो कितना हुआ 20%। हमारा लाभ कितना हुआ 20% लाभ हमारा हो गया। चलिए इसी तरीके से एक सवाल और लगाते हैं। मान लीजिए एक वस्तु 8,000 रुपए में खरीदी गई, ठीक है। एक वस्तु 8,000 रुपए में खरीदी गई। यदि इसे 9,600 में बेचा जाए, यदि इसे 9,600 में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें ये रही हमारी वस्तु, इसको हमने कितने में ख़रीदा था 8,000 रुपये में ख़रीदा था, ठीक है, और बेचा कितने में था 9,600 रुपये में, यानी कि 9600 रुपये में हमने इसको बेचा था। तो जो कुल हमारा लाभ हुआ वो लाभ कितना हुआ, वो लाभ हुआ 1,600 रुपये का, 1,600 रुपये का इसमें लाभ हुआ। तो जो भी लाभ या हानि होती है वो किसके ऊपर होती है, वो होती है हमारी क्रय के ऊपर, ठीक है, वो क्रय के ऊपर होती है। तो क्रय है हमारा 8,000 रुपये में हमने वो वस्तु को ख़रीदा था, हमारा 1,600 का इसमें लाभ हुआ है, और इसका प्रतिशत निकालने के लिए हम इसमें क्या करेंगे 100 का गुणा कर देंगे। तो देखिए इसमें 2 जीरो से 2 जीरो जे कटी, 1 जीरो से 1 जीरो जे कटी, 8 से 16 कटा, 2 आया, तो यहाँ पे कितना निकल के आ गया आपका 20%, ठीक है, ये 20% आपका यहाँ पे निकल के आ गया, यानी कि इसमें हमें 20% का लाभ हुआ है। अगला क्वेश्चन, माना किसी वस्तु का क्रय मूल्य 3,000 रुपये है, माना किसी वस्तु का क्रय मूल्य 3,000 रुपये है, और विक्रय मूल्य 2,700 रुपये है, ठीक है, माना किसी वस्तु का क्रय मूल्य 3,000 रुपये है और विक्रय मूल्य 2,700 रुपये है। तो हमें इसका हानि परसेंट निकालना है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये हमारा देखिए हमने क्रय कितने में किया था, क्रय किया था 3,000 में, विक्रय किया 2,700 में, है ना,
तो जो इसका हानि हुई अपन को वो 300 रुपये की हुई है ना, 300 रुपये की अपन को इसमें हानि हुई है। भाई 3000 रुपये खरीदा था, 2700 का बेचा, तो 300 रुपये की हानि हुई। ये अपनी 300 रुपये की हानि हो गई। ठीक है, ये 300 रुपये की हानि किस पे हुई है? क्रय पे हुई है ना। तो ये 3000 रुपये जो अपना क्रय मूल्य था, इसके ऊपर 300 रुपये की हानि हुई है। और प्रतिशत निकालने के लिए हम इसमें 100 का गुणा कर देंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कटी, 1 जीरो से 1 जीरो जी कटा, 3 से 3 कट गया, है ना। तो ये आ गया हमारा 10%, यानी कि 10% की हमारी हानि हुई है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। माना एक वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, माना एक वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अनुपात है वो 20:23 है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। यहाँ पे हमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो देखिए एक चीज़ याद रखिए, जब भी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य अनुपात में दिए हों, जब भी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य अनुपात में दिए हों, तो जो पहले आता है वो आपका क्या होगा? ठीक है, देखिए यहाँ क्रय और विक्रय दिया है, तो जो पहले आया है वो क्रय है और जो बाद में आया है वो विक्रय हुआ। अनुपात वाला ऐसे ही हम डिसाइड करते हैं। तो देखिए क्रय, क्रय में पहले क्या लिखा हुआ है तो 20 लिख लेंगे। ठीक है, विक्रय, विक्रय में क्या लिखा हुआ है? 23। क्रय 20 है, विक्रय 23 है, तो लाभ क्या हो जाएगा? 3 रुपये। हमने कोई चीज़ 20 रुपये की खरीदी और हमने 23 रुपये की उसको बेच दिया, तो जो हमारा लाभ होगा वो कितने का होगा? वो 3 रुपये का होगा, है ना। और फिर इसमें ये जो लाभ हुआ है वो किसके ऊपर हुआ है? क्रय के ऊपर हुआ है। ये जो लाभ हमारा हुआ है किसके ऊपर हुआ है? क्रय के ऊपर हुआ है। और इसका प्रतिशत निकालने के लिए हम 100 का गुणा इसमें कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे ये 100 20 से डायरेक्ट कट रहा है, तो डायरेक्ट काट देंगे इसको। 20 पंचे 100, 5 टाइम 15। तो यहाँ पे 15% का अपना क्या हुआ है? लाभ हुआ है। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 5/4 गुना है। ठीक है, एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 5/4 तो
लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए यहाँ पे बटे में दिया हुआ, और जिसने भाग वाला चैप्टर पढ़ा होगा, देखिए मैथ पढ़ने से पहले आपका जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। तो जो भाग होता है उसको चाहे आप बटे में रख लो, चाहे आप अनुपात में रख लो, चाहे स्लैश में रख लो, सारी की सारी क्या चीज़ होती है, एक ही चीज़ होती है। तो जो हमने देखिए यहाँ पे ऊपर पढ़ा हुआ था 20:23 और 5:4, इसको अपन इस फॉर्म में लिख सकते हैं और इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जो पहले आता है उसको क्रय में रखा जाता है, जो बाद में आएगा उसको विक्रय में हम रख देंगे, जैसा कि सवाल में दिया हुआ है। सारी की सारी जो भी मैथ की वैल्यू होती हैं जब हम रखेंगे तो सवाल के अनुसार ही रखेंगे, जैसा सवाल में जो लैंग्वेज में दिया होता है। तो इसमें सबसे पहले क्रय मूल्य दिया हुआ, तो सबसे पहले हम क्रय मूल्य लिख लेते हैं। ठीक है, जो दिया होगा वही लिखेंगे। क्रय मूल्य दिया हुआ है कितना, 5। विक्रय दिया हुआ है 4। विक्रय 4 दिया हुआ है, तो हमारी यहाँ पे हानि क्या होगी, 1, है ना। और जो भी हानि या लाभ होती है वो किसके ऊपर होती है, वो होती है क्रय के ऊपर। जो भी हानि या लाभ होगी वो किसके ऊपर होती है, वो क्रय के ऊपर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं इसको। ये हमारी हानि हुई है 1 की, किसके ऊपर हुई है, ये हुई है क्रय के ऊपर। और इसका प्रतिशत निकालने के लिए हम इसका 100 का गुणा करेंगे, तो इससे 5 से कट जाएगा ये 20 बार, तो ये आ जाएगा हमारा 20% हानि। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी 20% की हानि हुई है। ठीक है, तो इसमें देखिए प्रश्न में थोड़ा सा सुधार कर लीजिए। यहाँ पे होगा तो हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, तो हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, ऐसा सवाल में आपको लिखा मिलेगा। जरूरी नहीं कि लाभ अकेला लिखा मिले या हानि अकेला लिखा मिले, दोनों भी लिख सकते हैं। हानि या लाभ ज्ञात करें, लाभ या हानि ज्ञात करें। तो यहाँ पे हमारा 20% की यहाँ पे हानि हुई है। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु का क्रय मूल्य, एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 80% है। एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 80% है, तो लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 80% है, तो लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात यहाँ पे करना है। तो सबसे पहले 80% का मतलब समझ लेते हैं। ठीक है, तो 80% का मतलब होता है, 80% का मतलब होता है 80/100। 80% का क्या मतलब होता है, 80/100। ठीक है, तो देखिए सारा सवाल आपको समझ में आ गया होगा। ये जो 80% है वो हमने बटे के रूप में लिख दिया, बटे वाला सवाल हम पहले लगा चुके हैं, तो सारा सवाल आपके इमेज में आ गया होगा। जाहिर सी बात है, जो पहले आया, जो ऊपर आया हुआ वो क्रय है, और जो बाद में आया हुआ वो विक्रय है। ठीक है, तो क्रय हमारा कितना हो गया 80 और विक्रय कितना हो गया 100 हो गया, तो लाभ कितना हो जाएगा 20। जो 20 लाभ हुआ है वो किस पे हुआ है, वो हुआ है हमारा क्रय पे।
जो भी लाभ हानि होती है क्रय पे होती है, तो क्रय हमारा 80 था और जो लाभ हुआ है वो क्रय के ऊपर हुआ है, तो क्रय के ऊपर उसको रख देते हैं। और प्रतिशत निकालने के लिए हम यहाँ पर 100 का गुणा कर देंगे। यहाँ से देखिए डायरेक्ट कट रहा है, ये 20 चौको 80, तो 4 से 100 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 25%। ठीक है, यानी कि 25% की अपन को क्या हुई यहाँ पे लाभ हुआ है ना। यहाँ पे लाभ हानि लिखना बहुत ज़रूरी है, एक चीज़ याद रखना है, यहाँ पे हमें 25% का लाभ हुआ, नहीं तो पता नहीं चलेगा कि लाभ हुआ कि हानि। यहाँ पे हमें एक चीज़ तो देखिए साफ साफ यहाँ पे समझ में आ रही, क्रय हमने 80 का किया था और विक्रय 100 का किया है, तो लाभ हमें 20 का हुआ है। तो यहाँ पे देखिए 25% का लाभ हुआ है, लेकिन यहाँ पे लिख देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु को 742 में बेचने पर 742 में बेचने पर उतनी ही हानि होती है, उतनी ही हानि होती है जितना 958 में बेचने पर लाभ होता है। तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, किसी वस्तु को 742 में बेचने पर उतनी ही हानि होती है जितना 958 में बेचने पर लाभ होता है। तो क्रय मूल्य यहाँ पे ज्ञात करना है, यहाँ पे क्रय मूल्य नहीं दिया हुआ है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो जब आपको ये दिया हो, देखिए यहाँ पे ट्रिक क्या है, उतनी ही हानि और उतना ही लाभ। जब इस प्रकार का सवाल दिया हो तो क्या करते हैं, उतनी ही हानि और उतना ही लाभ, है ना, दोनों को क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। दोनों को जोड़ने के बाद क्या करते हैं, 2 का भाग दे देते हैं। ये नियम है इसका। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे उतनी ही हानि कितने में हुई थी, 742 में बेचने पर, और लाभ कितने में हुआ था, 958 में बेचने पर। ठीक है, 958 में लाभ हुआ था और 742 में उतनी ही हानि हुई थी जितनी 958 में बेचने पर लाभ हुआ था। दोनों में क्या करेंगे, दोनों को जोड़ करके 2 का भाग दे देंगे। तो यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए कितना आ जाता है, इसमें आएगा आपका 1700 रुपये। 1700 में यहाँ 2 का भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा आपका 850। ठीक है, यानी कि ये आपका क्रय मूल्य हो गया। ये इसका नियम है, जब भी उतना ही हानि और उतना ही लाभ दिया हो तो दोनों को जोड़ करके 2 का भाग दे देते हैं।